हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये है कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जो एग्ज़ाम मेंस होने वाला है उसके लिए हम लोग साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, मैं अलग अलग भी बताऊंगा और साथ में ही बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी है उसमें जीके पोर्शन नाम मात्र का आता है, जैसे कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होता है उसमें जो जीके पोर्शन होता है बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप यदि पहले से पढ़ रखे होंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमें अभी मेन फोकस करना है करंट अफेयर और साइंस पे। करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है आपको। आज मैं ये बताऊंगा कि आपको साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, साइंस मैं खुद भी पढ़ाने वाला था आप लोगों को, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं ऑफिस से ही बात कर रहा हूँ अभी भी आप लोगों से। तो आपको ये बताना है मुझे कि साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, साइंस प्रिपेयर करने का 2-3 तरीका है। जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया वो मैं पहले आपको बताऊँगा। मैंने क्या किया, मेरा साइंस बैकग्राउंड था 12th क्लास में, इसलिए मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बायोलॉजी में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैंने जब 9th-10th भी किया था तो बायोलॉजी केवल याद करके पास हुआ था। बायोलॉजी मुझे आता नहीं था खास। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा मैंने कैसे किया। मैंने सबसे पहले लूसेंट का बुक लिया। जो लूसेंट जनरल होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो वाला लूसेंट, केवल साइंस वाला नहीं। मैंने लूसेंट का बुक लिया, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मुझे समझ में आया, लेकिन बायोलॉजी मुझे कतई समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। सब ऊपर से जा रहा था। अग्न्याशय क्या होता है, पेनक्रियाज क्या होता है, लीवर क्या होता है, उसमें फ़ोटोज़ बिल्कुल नहीं है। उस बुक में फ़ोटोज़ नहीं है तो समझ नहीं आती बात, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, एक चैनल देखा मैंने, खुशबू मैम करके एक टीचर पढ़ाती थी पहले माई पाठशाला पे, अभी वो शायद उनका अपना चैनल है, खुशबू चतुर्वेदी। तो उनका मैंने वीडियोस देखना शुरू किया बायोलॉजी का, केवल बायोलॉजी शुरू में पढ़ा रही थी, तो बायोलॉजी का देखना शुरू किया। उस तरह से मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स उनके वीडियो से क्लियर किए, जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सब चीज़ मैंने उनके वीडियो से अच्छे से क्लियर किया और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो मैंने उनको वीडियो से पहले क्लियर किया बढ़िया से बायोलॉजी, उसके बाद देन मैंने फिर से लूसेंट पढ़ा तो मुझे काफ़ी समझ में आया। तो इस तरह से मैंने अपना साइंस का प्रिपरेशन किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैंने बताया है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे पढ़ने में आसानी हुआ, मुझे दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है ये आपको सब तय करना है। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, यदि आपका खास करके बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, तब तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बायोलॉजी में ही दिक्कत होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, लेकिन आपका साइंस बैकग्राउंड यदि नहीं है तब आपको तीनों सब्जेक्ट्स में शायद प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करिए, एक क्राउन का बुक लीजिए सबसे पहले, जो क्राउन जनरल साइंस, शायद रितेश कुमार का नाम से क्राउन का बुक आता है, उसमें साइंस है पीछे दिया हुआ, जैसे लूसेंट होता है वैसे ही क्राउन भी है। आप ये तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा क्राउन क्या होता है। तो आपको सबसे पहले क्राउन का बुक लेना है। उसमें क्या खास बात है कि उसमें जो समझाया हुआ है वो है, जो वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी है, उसमें पिक्चर भी दिए हुए हैं पीछे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बहुत कम है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, पिक्चर भी दिए हुए हैं, उसको आपको रीडिंग करना है। आई होप आपको बहुत बढ़िया से उसमें समझ में आएगा, हर चीज़ का बारीकी से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। क्राउन की यही खास बात है, भले कंटेंट कम है, उसमें कंटेंट कम है लेकिन समझाया हुआ बहुत बढ़िया से है। जो भी आप पढ़ोगे अच्छे से समझोगे, वो आपको करना है। यदि वो आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपको लगेगा कि मेरा साइंस और अच्छा करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लूसेंट का जनरल साइंस का बुक लेना है, क्योंकि ग्रुप डी में केवल साइंस से ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप आपको साइंस बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास प्रेशर है नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से तो बहुत कम पढ़ना है। तो करंट अफेयर और साइंस, तो आपको क्या करना है, एक जनरल साइंस जो लूसेंट का आता है वो लेना है स्पेशली। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर यही केवल होता है और कुछ नहीं होता उसमें। तो आपको बारीकी से, उसमें आपको वो पढ़ने के बाद सवाल ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, हर चीज़ को डिटेल में दिया हुआ है, बिल्कुल बारीकी में दिया हुआ है, पिक्चर वाइज दिया हुआ है, पिक्चर से समझाया हुआ है हर चीज़ को। ठीक है, और उसमें आपको सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको पढ़ना है। अब सवाल ये आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। देखिए, साइंस में कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यदि कहा जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 1-2 टॉपिक यदि छोड़ दिया जाए, जैसे कि निष्कर्षण वगैरह हो गया, तो उसमें भी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में यदि प्लांट वाला पार्ट आप कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, जो बॉटनी होता है। जो जूलॉजी पार्ट होता है ह्यूमन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना चाहिए। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको नहीं बता पाऊंगा क्लियरली क्या है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ग्रुप डी का देखिए, ग्रुप डी में जो आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हम लोग पास हुए थे, वो आप देखिए और उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एराइज होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये करना है, आप वो बुक लीजिए साइंस वाला, और साइंस वाले पहले क्राउन कंप्लीट करना है। ठीक है, कम से कम 2 बार आपको क्राउन पढ़ना है। उसके बाद यदि समय बचता है तब आपको जनरल पे जाना है। ठीक है, यदि आपके पास वो बुक नहीं है जनरल साइंस वाली, तो क्राउन पढ़ने के बाद जो लूसेंट है वो आप पढ़ सकते हैं।
लूसेंट जो मिक्स वाला होता है सारा सब्जेक्ट एक साथ, वो आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास वो बुक है और जनरल साइंस वाला भी है या कोई दोस्त से आप ले सकते हैं या फोटोकॉपी करा सकते हैं, तो वो आप पढ़िए जरूर। वो पढ़ने के बाद साइंस पे आपको माइनर सा भी मिस्टेक दिक्कत नहीं होगी। ये सब करने के बाद भी यदि आपको समझ नहीं आता है, यदि वीडियो समझ में नहीं आएगा, यदि ग्राउंड के बुक से आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यूट्यूब पे वीडियो से हेल्प लेनी है, क्योंकि वहाँ टीचर अच्छे होते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके। खुशबू चतुर्वेदी एक टीचर हैं यूट्यूब पे, उनको आप सर्च करिएगा। अभी फिलहाल शायद नहीं पढ़ा रही हैं, पहले पढ़ाती थी। वो आपको बायोलॉजी बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर देंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप विवेक सर की वीडियो देख सकते हैं, एग्जामपुर वाले, एग्जामपुर में विवेक सर पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। वो अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये है कि उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, एक एक वीडियो आधा घंटे एक घंटे का है, तो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री उनसे पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी खुशबू चतुर्वेदी से पढ़िएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और जो साइंस, जो लूसेंट वाला जो साइंस है, उसमें ख़ास बात ये है कि उसमें पीछे MCQs भी दिया हुआ है, तो आपको MCQs भी लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइंस पोर्शन कंप्लीट होगा। बाकी आपको कौन सा डाउट होता है साइंस में, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको साइंस में क्या क्या करना है। आई होप कोई चीज़ छूटा नहीं है, मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। हाँ, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में जो ये होता है कंप्यूटर पोर्शन होता है, वो भी ज़रूर आता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो जो जनरल साइंस मैंने लूसेंट वाली बताई, उसमें कंप्यूटर का भी पोर्शन है, तो वो भी आप उस वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि साइंस के कैसे प्रिपरेशन करना है। कुछ और बातें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। और बात एक ये है कि यदि आप बुक से पढ़ेंगे, तो देखिए मैंने आपको 2-3 बुक बता दी हैं। यदि आप दोनों तीनों से पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में आप रिवीजन किससे करेंगे, ये सवाल आता है कि उतना सारा चीज़ से तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है कि आप लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन बचते हैं यदि, तो आप क्या पढ़िएगा, कहाँ से पढ़िएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक नोट्स कॉपी भी बनाना है। सिर्फ फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करेंगे तब आपको नोट्स नहीं बनाना है। सेकेंड टाइम जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें लिखने भी हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोशन पढ़ रहा हूँ, तो न्यूटन्स लॉ पढ़ूंगा, तो न्यूटन्स के पहला, दूसरा, तीसरा नियम एग्जैक्टली लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लिया आप फोर्स पढ़ रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला ये आप ज़रूर लिखेंगे कि ये होता है, फोर्स का क्या क्या, किस किस तरीके से फोर्स निकाला जा सकता है, किस चीज़ में फोर्स अफेक्ट करता है, क्या बढ़ाने से फोर्स घटता है, क्या बढ़ाने से फोर्स कम होता है, ठीक है। ये सब हमें डिटेल में लिखना है नोट्स कॉपी में। नोट्स कॉपी बहुत पतला हमें रखना है ताकि हम 2 घंटे में उसे पूरा रिवीजन कर सकें। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, आपको कोई काम नहीं आने वाला। लास्ट टाइम में आपको नोट्स ही काम आएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। आपको नोट्स हर हाल में बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा टॉपिक उसमें लिख लीजिएगा, फिर नोट्स और बुक में कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। तो आपको नोट्स उतना ही बनाना है जितना काम आए, जितना आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए हर हाल में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखने हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कोई भी इंसान नहीं बता सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल एक चीज़ बता सकता है, वो है आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, उसमें देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से राइज होते हैं। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक बहुत बढ़िया आया हुआ होगा मार्केट में। 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। उसमें आप देखिए उसको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिसाइड कीजिए और वहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। थोड़े दिन आप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगने लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। तो आपको नोट्स में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखने हैं, सारे नहीं भरने, क्योंकि बुक का तो हम रिवीजन करेंगे ही करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले हम केवल वही नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको साइंस का तरीका बताया है, इसे आप अप्लाई कीजिए, बेशक आपको बढ़िया लगेगा। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो वो सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए रिप्रोडक्शन सिस्टम मान लेते हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे उसे सर्च करेंगे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो बहुत सारे टीचर के वीडियो आएंगे, तो उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किन से पढ़ना है। जिसमें मैक्सिमम व्यूज़ होंगे, मैक्सिमम सब्सक्राइबर होंगे, हो सकता है वो भी अच्छे हों। इसका मैक्सिमम व्यूज़ नहीं होंगे, हो सकता है वो भी अच्छे हों। तो आपको प्ले कर करके अपना बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और देखना है कि कौन सा मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो उस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं सिंपली। मान लिया आपको कोशिका नहीं समझ, सेल नहीं समझ में आया कोशिका, तो हम गूगल पे सिंपली कोशिका सर्च करेंगे, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो वहाँ गूगल में आपको बहुत सारा विकिपीडिया है। तो जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, मोबाइल इंटरनेट है, उसका आप सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, ठीक है। गेम में वीडियो फालतू के देखते रहते हैं हम लोग, इससे कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। तो वो उसके आप सही डायरेक्शन में यदि आप यूज़ करने लग जाएंगे मोबाइल को, तो आपका जो लत है मोबाइल देखने का, लन फन जो आप करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं वगैरह वगैरह, फालतू के वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पे टाइम पास करते रहते हैं, वो भी छूट जाएगा।
ऐसे बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कि मेरे फ़ोन एडिक्शन हो गया है, मुझे आदत लग गई है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हज़ार कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं छूटने वाला। इसका केवल एक ही विकल्प है कि आप रिप्लेस करिए उसको। मोबाइल में जो आप ख़राब चीज़ें देखते हैं उसको अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कीजिए। होता है ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमें नहीं कहना है। गांधी जी का ये स्टेटमेंट हमें नहीं कहना। हमें क्या कहना है, अच्छा देखो, अच्छा कहो और अच्छा सुनो, तो बुरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप अच्छा देखेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो बुरा की जगह कहाँ बचती है। ठीक है, तो ये हमें करना है। धीरे धीरे आपका माइंड बिल्कुल अच्छे डायरेक्शन में मूव करेगा। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल पढ़ाई के लिए कीजिए, यदि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो। और इस बार आपको एक सीट पक्का लेना ही लेना है हर हाल में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी फिर वापस नहीं आने वाली कभी भी। बहुत 2-3 साल 4 साल लग सकते हैं। 1 लाख वैकेंसी है, आपको जान लगा देना है। इस वजह आपको सिलेक्शन चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब यदि करना है, यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे रेलवेज़ में आना है, तो आपको हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप वैसे वैसे करेंगे तो आई गारंटीड कि आपका सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।